फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। ये पार्ट 8 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम कुसुम योजना के बारे में। जितनी भी योजनाएं होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो बेसिकली बैंक से रिलेटेड हैं, बैंक के थ्रू लोन होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो उसी के क्रम में हम बहुत सारी स्कीम्स आपके साथ बताएंगे, जैसे पीएम स्वनिधि है, उनके बारे में भी बताएंगे, और भी स्कीम्स हैं। आज हम बात करेंगे पीएम कुसुम योजना के बारे में। अगर अभी तक आपने क्लास को जो है ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप फटाफट जाके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। एंड ज्वाइन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपको कुछ ऐसे यहाँ पर लॉगिन दिखेगा, जहाँ पर आप सारी वीडियोस देख पाएंगे। जितनी अपलोड हुई हैं उतनी यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। ये बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, इनको आप जो है डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप बोलेंगे इम्पॉर्टेंट स्कीम्स कौन सी हैं? कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, जैसे एक इस गवर्नमेंट का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसका एक विज़न है, या फिर आप बोलें एक जो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि भाई किसानों की आय दोगुनी करनी है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो स्कीम्स होनी है, या फिर वो स्कीम्स जो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराई जा रही हैं, वो स्कीम्स आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उन्हीं स्कीम में है ये पीएम कुसुम योजना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना हो सकता है ना सुना हो। ठीक है, मेन टारगेट क्या है? किसानों की आय को दोगुना करना। पीएम कुसुम योजना भी उसी के क्रम में एक और योजना है जिससे किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब पहला चीज़ कि इसका फुल फॉर्म क्या है, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। पीएम से क्या हो गया? कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री हो गया। के से क्या हो गया? किसानों के लिए है, किसान हो गया। यू से क्या हो गया? यू से आपका ऊर्जा हो गया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। एक्चुअली महाअभियान एक में है, तो ये हो गया पीएम KUSUM, पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। मतलब एक ऐसी स्कीम जिससे किसानों से जो है ऊर्जा का उत्पादन करवाएंगे और उसके थ्रू जो है उनका हम उत्थान करेंगे। ठीक है, जो बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पर जो है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, होपफुली समझेंगे। कुछ लोग जो है वो हिंदी नहीं समझते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। खेती, जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, मतलब जैसे आपका डेजर्ट हो गया, या फिर कुछ ऐसी हो गई जो बिल्कुल भी फर्टाइल लैंड नहीं है, जहाँ पर खेती नहीं हो सकती है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? सोलर की खेती कर सकते हैं, सोलर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बोलेंगे ये कैसी खेती है? अरे भाई, वो बंजर ज़मीन है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पे क्या लगाएंगे? वहाँ पे लगाएंगे हम सोलर प्लांट। सोलर प्लांट लगा के क्या होगा? बनेगी बिजली। बिजली क्या होगा? गवर्नमेंट वापस खरीदेगी, एक एग्रीमेंट होगा, और उस खरीद से जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट आपको देगी। ठीक है, तो ये ऐसे करके किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें दो हैं, एक जो पंप लगाने का ही एक स्कीम है, मतलब नलकूप लगाने की स्कीम है, सोलर पंप जिससे पानी होगा, सिंचाई होगी। और एक जो है ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट लगाने की स्कीम है, जिसमें मतलब आपके खेत में, आपके बंजर ज़मीन पे या आपकी जैसी भी ज़मीन है, वहाँ पर बहुत सारा सोलर प्लांट लगाया जाएगा, बिजली उत्पादन होगा। वो बिजली कि जो सरकार है, जो कंपनियां हैं, मतलब जो सरकारी कंपनी है जो बिजली बनाती है, बिजली बेचती है, ठीक है, वो वापस खरीदेगी, आपसे एक एग्रीमेंट करेगी एंड आपको पैसे पे करेगी जितनी भी बिजली का उत्पादन आपके ज़मीन पे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नलकूप द्वारा सिंचाई होगी। तो उससे पहला देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, मतलब ऑब्जेक्टिव का जो इसमें एक ऑप्शन है वो क्या है? वो है सिंचाई का ऑप्शन। ठीक है, इरिगेशन, सिंचाई का जो ऑप्शन है, सोलर पंप लगेगा, उससे क्या होगा? किसान आत्मनिर्भर बनेगा, उसको बिजली पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, बिजली के बिल का खर्चा नहीं रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, नहर का पानी आएगा मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर डिपेंड नहीं होना होगा। किसान बनेगा आत्मनिर्भर, खुद का उसका सोलर पंप होगा, एंड धूप तो होगी ही होगी, आज नहीं तो कल होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम भी रखा है इस स्कीम का अन्नदाता से ऊर्जादाता। मतलब जो टैगलाइन है कि मतलब किसान जो कि अन्नदाता है, उससे उसको हम ऊर्जादाता बनाएं, वो हमारे लिए बिजली भी पैदा करे। ठीक है, अब ये पीएम कुसुम योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? ये आपके आती है MNRE के अंडर में।
ठीक है। MNRE क्या है? अच्छा मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग लिख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू, न्यू NEW वाला है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल RENEWABLE, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, एक्चुअली ये गड़बड़ है, W इधर होगा, ए इधर होगा, RENEWABLE, रिन्यूएबल एनर्जी। ये आपका MNRE है जो कि मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत ये स्कीम लॉन्च की गई है, ये उसको देखती है। यहाँ पर क्या होगा कि इस स्कीम का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो ये है कि 2030 तक, ठीक है, गैर ऑयल, मतलब जो आपके ऑयल से ऊर्जा बनती है, वो जो जितनी भी ऊर्जा का प्रोडक्शन है 40% जो है वो आपका सोलर से होना चाहिए या किसी रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए। मतलब ऑयल से जो है हम बिजली नहीं बनाएंगे। तो 40% का लक्ष्य रखा गया है कि जितनी भी एनर्जी 2030 में हम बना रहे होंगे, उसमें से 40% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी हमारी होनी चाहिए। मतलब सोलर हो गई, या फिर आपका जो विंड फैंस लगते हैं, ठीक है, देखो क्या बोलते हैं, पवन चक्की बोलते हैं, सिंचाई के लिए होता है, या जो बड़े फैन नहीं लगते हैं, मैं नाम यहाँ पर भूल रहा हूँ, ऐसे फैंस होते हैं, बड़े बड़े लगते हैं और हवा चलती है, तो उससे जो है आपका फ़ैन मूव करता है, एंड टरबाइंस लगे होते हैं, एनर्जी बनती है। ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि आपके 20 लाख किसान को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सोलर पंप प्रोवाइड करेगी। कितने? 20 लाख किसान को सोलर पंप प्रोवाइड करेगी। 15 लाख जो है, 15 लाख जो है, जो ग्रिड से पंप अभी जुड़े हुए हैं, मतलब जो अभी बिजली का कनेक्शन लिए हुए हैं, इनको जो है सोलर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 20 लाख नए सोलर पंप गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, एंड 15 लाख ऐसे सिंचाई के पंप जो अभी बिजली से चलते हैं उनको सोलर में कन्वर्ट करेगी। एंड बंजर ज़मीन जहां पर खेती नहीं हो सकती है, वहां पर गवर्नमेंट का प्लान है अधिक से अधिक सोलर प्लांट लगाने का और उनको जो है ग्रिड से कनेक्ट करने का। ठीक है, अभी जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर से हम एनर्जी बना रहे हैं, वो 20,000 मेगावाट के आसपास एनर्जी बन रही है। इसका गवर्नमेंट ने इस PM कुसुम योजना के थ्रू टारगेट रखा है कि 2022 तक, यानी नेक्स्ट ईयर तक, ये जो एनर्जी है, ये 20,000 मेगावाट से 1 लाख मेगावाट का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। PM कुसुम योजना क्या है, ये क्लियर हो गई। एक, इससे सिंचाई का सोलर वाला पंप लगेगा। दूसरा, आपका ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट लगेंगे, मतलब आपके खेत में बिजली बनेगी सोलर प्लांट लगा के, और वो बिजली वापस सरकार खरीद लेगी। ठीक है, इसमें होता क्या है, चलिए पहले ग्रिड कनेक्शन का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास एक बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, उस ज़मीन पे क्या हुआ, आपने 1 मेगावाट का प्लांट के लिए एप्लीकेशन दी और वहाँ पर 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगवा